हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला। जय जिनेन बच्चों, प्रामाणिक पाठशाला की शिशुशाला क्लास में आप सबका स्वागत है। सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हम आशा करते हैं आपने अब तक सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली होंगी। जल्दी से अपनी शिशुशाला की बुक निकालिए। आज हम हमारी बुक की शिशुशाला की बुक से चैप्टर नंबर आओ अहिंसा को अपनाए वाला चैप्टर करेंगे, जो कि है पेज नंबर 31 पे। सभी अपने बुक खोल लें। लेसन नंबर 4, आओ अहिंसा को जीवन में अपनाएं। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ऑल्सो। ऑल राइट। आओ अहिंसा को जीवन में अपनाएं। जैसा कि आपको पता है अहिंसा क्या होती है। हिंसा नहीं करना इज अहिंसा। इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। क्यों अपनाना है? हम कौन हैं? हम जैन हैं। जैन का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को अपनाना है। तो ये कविता हमें क्या प्रेरणा दे रही है? ये कविता हमें क्या सिखा रही है? ये कविता हमें क्या इंस्पायर कर रही है कि हमें हमारे जीवन में अहिंसा को अपनाना है? फर्स्ट लाइन है, आओ अहिंसा को जीवन में अपनाएं, सब जीवों से प्रेम करें और दया भाव दिखलाएं। कितनी अच्छी बात कही है कि हमें हमें हमेशा जीवन के अंदर अहिंसा को अपनाना है, सब जीवों से प्रेम करना है और सभी जीवों पर दया भाव दिखाना है। व्हाट इज दया भाव? दया भाव मीन्स करुणा, काइंडनेस, सिंपैथी। ये ऐसे भाव हमें दिखाने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई चींटी हर्ट हो जाती है, राइट, आपका पाँव चींटी के ऊपर लग जाता है, तो आप क्या करते हो? ओह आई एम सो सॉरी। आपको तकलीफ होती है, राइट? आप दया दिखाते हो, आप धीरे से उसको उठा के सही जगह पे साइड में रख देते हो या प्लांट्स के पास में रख देते हो, सॉइल में छोड़ देते हो, राइट? आपकी कभी भी उसकी मारने की इच्छा नहीं होती है। दैट इज काइंडनेस। कोई पुअर इंसान आपको दिखता है रोड पर, तो आप क्या सोचते हो? अरे इसको मैं थोड़ा सा फूड दे देता हूँ, अरे मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। कोई आपको हेल्प के लिए बोलता है तो आप फटाफट से दौड़ के उनके पास चले जाते हो। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दया। ये सब दया के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। छोटी सी चींटी हो या फिर बहुत बड़ा हो हाथी, सब में वही आत्मा है और है वो हमारा साथी। यहाँ पर क्या बोला? छोटी से छोटी चींटी हो या फिर बड़ा से बड़ा हाथी हो, सबके अंदर क्या है? आत्मा सेम है। सभी जीवों में आत्मा है। इट डजेंट मैटर कि आपने छोटे को मारा तो आपको पाप कम लगेगा, बड़े को मारोगे तो पाप ज्यादा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सभी जीवों में आत्मा विद्यमान है। व्हाट इज आत्मा? आत्मा मीन्स चेतन, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मीठे बोले बोल, दिल न किसी का दुखाए, जियो और जीने दो का नारा विश्व में फैलाए। हम अहिंसा को कैसे अपना सकते हैं? हम अहिंसा को किसी को हर्ट नहीं करके अपना सकते हैं, सबसे मीठा बोलकर अपना सकते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाएं, हम ऐसा काम करें। पूरे विश्व में क्या नारा दें? जियो और जीने दो। यानी हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। ऐसा नारा हमें कहाँ फैलाना है? अपने घर में ही नहीं, अपनी कॉलोनी में ही नहीं, अपनी आसपास की कॉलोनी में ही नहीं, सिटी में, स्टेट में, कंट्री में ही नहीं, बल्कि थ्रू आउट द ग्लोबल वर्ल्ड, इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में हमें क्या नारा फैलाना है? जियो और जीने दो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, चमड़ा की वस्तु को जीवन से कोसों दूर भगाएं,
शाकाहार करें कराएं सबको भी सिखाएं। कितना अच्छा संदेश दिया है इस कविता ने हमें कि हमें क्या नहीं अपनाना है, चमड़े की वस्तु। डू यू नो किड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एनिमल की स्किन से बने होते हैं और हमें पता नहीं होता है और हम उन्हें यूज करते हैं। सोचो, अगर कोई आपकी स्किन को निकाल ले तो आपको कितना हर्ट होगा। होगा ना। राइट, उसी तरीके से भी जितने भी जानवर होते हैं, अगर उनकी स्किन को निकाल लिया जाता है तो उन्हें बहुत हर्ट होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सामान हमें कभी यूज नहीं करने हैं जो कि लेदर के हों, चमड़े के हों, एनिमल प्रोडक्ट से बने हों। उनको हमें हमारे जीवन से कोसों दूर भगाना है। हमें क्या अपनाना है? शाकाहारी अपनाना है। हम कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं बन सकते हैं। राइट, हमें हमेशा वेजिटेरियन बनना है। खुद भी बनना है, दूसरों को भी बनाना है। और जितने भी शाकाहारी होने के फायदे हैं, जितने भी शाकाहारी होने के गुण हैं, वो हमें सबको सिखाना है। नहीं जीव का करे घात, करे जतन से काम, तभी बनेगा अहिंसा वाला भारत देश महान। हाँ हाँ, भारत देश महान। यहाँ पर कविवर ने लास्ट की 2 लाइंस में क्या कहा है? हमें जीवों का घात नहीं करना है। घात यानी होता है हर्ट, मारना। हमें किसी भी जीव को नहीं मारना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हर कार्य को करना है। जतन यानी प्रयास, हमें कार्य को ऐसे प्रयास से करना है ताकि किसी भी जीवों की हिंसा नहीं हो। और अगर हम ऐसा करेंगे, सब ऐसा करेंगे, तब हमारा पूरा देश जो है वो अहिंसा वाला बन जाएगा। कितनी अच्छी कविता लिखी है यहाँ पर कविवर ने। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, डू यू नो एनी 2 पर्सन, कोई भी ऐसे 2 पर्सनालिटीज के नाम पता है जिन्होंने अहिंसा को अपनी लाइफ में अपनाया? सोचो सोचो, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। करेक्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दम पर हमारे पूरे देश को आजाद करवाया। और अहिंसा किससे सीखना, किससे सीखने मिली हमें? भगवान महावीर से। अहिंसा को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को आप सब भी बहुत खुशहाल बनाएं। इस कविता के कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो कि हम देख लेते हैं फटाफट। दया यानी करुणा, आत्मा यानी चेतन, विश्व इस संसार, चमड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया, मृत पशुओं की उतरी हुई खाल, खाल यानी होती है स्किन, शाकाहार यानी अन्न फल वनस्पति आदि का आहार, और जतन यानी प्रयास। यहाँ पर हमारी पूरी चैप्टर कंप्लीट होता है। इट्स अ ब्यूटिफुल पोयम। मैं चाहती हूँ आप लोग सभी अपनी ये पोयम याद करें और जल्दी से अपनी पोयम को हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेजें। हमें आपकी रिकॉर्डिंग्स का इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ बच्चे, ये कविता आपको सब जगह सुनानी है ताकि हमारे धर्म की अहिंसा का प्रचार प्रसार हो। यहाँ पर आपके चैप्टर में एक डिस्कशन का बहुत अच्छा सा एक पेज दिया है। देखो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर समूह चर्चा बतानी है। अहिंसा को जीवन में अपनाने से भारत देश महान कैसे बनेगा, बताइए। है ना, कितना अच्छा है। अपनी कविता को पढ़ना है और गाकर सबको सुनाना है। आप हमें बताएं कोई भी ऐसे 3 कार्य, 3 वर्क, जिसमें आप अपने जीवन में अहिंसा अपना सकते हैं। तो आप हमें जल्दी से बताएं। हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने ये वाले वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपके पास समय हो तो आप अहिंसा परमो धर्म पर बहुत सुंदर सा ऐसे लिख सकते हैं। राइट। और एक लास्ट है, आपके घर में जो भी चमड़े की वस्तुएं हैं, आप उनकी सूची बनाएं और देखें कि आप कम से कम, मिनिमम से मिनिमम उसका प्रयोग करें। और हो सके तो सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि आप पूर्णतः उन्हें त्याग कर दें। आई होप आप सभी को ये ब्यूटीफुल सी कविता आओ अहिंसा को अपनाएं अच्छी लगी होगी। मैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप सभी से जल्द ही मिलूंगी। टिल देन,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जैन धर्म सीखते रहिए। जय जिनेन बच्चों।